समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही प्रतिष्ठित और शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाओं को चला करके न जाने कितने लोगों के भविष्य बनाने वाले डॉक्टर एसपी सिंह जी, पूर्व एमएलसी, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और पूर्व सांसद उषा वर्मा जी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी राजेश्वरी देवी जी, मंच पर उपस्थित शाहाबाद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ खां बबलू जी, प्रत्याशी सदर विधानसभा के अनिल वर्मा जी, पूर्व विधायक, स्वराजपुर के पम्मू सिंह यादव जी, प्रत्याशी बिलग्राम मल्लावा, ब्रजेश उर्फ टिल्लू रामवली वर्मा जी और हमारे और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी सुनील अरगवंशी जी, नगर अध्यक्ष रियासत खान साहब, डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य जी और हमारी पार्टी के संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी जो मंच पर है और मंच के नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरे मंच पे भी समाजवादी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है हरदोई में। ये जनसमर्थन और पूरा मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है। लोगों के भविष्य में अपने बेटे परिवार को बचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना। अगर काले कानून आज चले गए हैं, हो सकता है ये दोबारा ले आए, इसलिए आपको सावधान रहना है। ये बीजेपी वाले बड़े एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता मंत्री एबीसीडी पढ़ते हैं। अगर काका चले गए, काका, तो ये बाबा भी चले जाएंगे, बाबा भी नहीं बचेंगे। और पत्रकार साथियों, काका मतलब काले कानून, जो 3 कानून थे। अगर 3 काले कानून काका चले गए तो ये बाबा भी चले जाएंगे। देखा आजकल कैसे चेहरे पे 12 बज गए उनके, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे पड़ोसी हैं ना, तो कुछ तो नजर रखते होंगे, लेकिन वो जान लें हमें भी कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखना, जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको माफ नहीं, साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश से साफ करोगे कि नहीं करोगे इन्हें? इसलिए अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं। चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं। ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हों, हमारी आंगनवाड़ी हों, आशा कार्यकर्ता हों, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस बढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। ये 100 नंबर जब चल रही थी तो अच्छी चल रही थी। जब से ये 100 नंबर 112 कर दिया
ये पुलिस को हमारा कबाड़ा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है इनकी सरकार में। इसलिए आप सबसे हरदोई के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और अपने नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। माताओं बहनों, हम कह के जा रहे हैं, पहले 500 मिलती थी पेंशन, इस बार 1,500 रुपया, उस साल का 18,000 रुपये आपको पेंशन देंगे। 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, उन सबको भरेंगे, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे फौज की जो भर्ती रुकी पड़ी है 3 साल से, इस सरकार ने फौज में भर्ती नहीं की, फौज में भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी। और रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करें, कारखाने उद्योगों की मदद करनी पड़े तो मदद करेंगे। और जो सुविधा देने की बात है, हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, मजदूरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ये आपकी सरकार है, हमें कुछ भी मदद करनी पड़े हम गरीबों की, किसानों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से पहले एम्बुलेंस से लेकर के और सुविधाएं देना शुरू हो गया था, वो सुविधाएं देकर के अपने किसानों की, गरीबों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं, और यहां के लोग तो आजकल जागरूक लोग हैं। पहले चरण की खबर तो आ गई होगी आपके पास भी, दूसरे चरण की भी खबर आ गई होगी, और तीसरे चरण में हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा भी वोट कल पड़ने वाला है। लेकिन जब से पहला और दूसरे चरण का वोट पड़ा है, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को देखा होगा। इस गठबंधन ने इस बार पहले और दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है, और तीसरे चौथे तक एक और सेंचुरी मार देंगे। ये सरकार बनने जा रही है, और 7वें चरण तक जब तक चुनाव पहुंचेगा, आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये जो गर्मी निकालने वाले पहले चरण के चुनाव में के बाद ही ठंडे पड़ गए हैं, और मुझे लगता है हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकाल रहे थे ये शून्य हो जाएंगे, शून्य। और इधर आपने 5 साल में देख लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता, इनसे अच्छा झूठ अगर कोई बोलता हो तो बताओ। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हुई हो? ये अगर धान आया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं धान के खरीद केंद्र नहीं बने, हमारे किसानों की धान की लूट हुई, और कोई भी पैदावार आई है तो किसान की कोई मदद सरकार ने नहीं की। और जब यही किसान खाद लेने गया तो बताओ आपको खाद मिल गई? न खाद मिली, न डीएपी मिली। और जब खाद की बोरी आप लेके आए होगे तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं,
कि गन्ना किसानों का भुगतान हो। कई बार किसानों के ऊपर संकट आ जाता है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए अगर अलग से पैसा बजट का रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके, चाहे हमें किसान गन्ने का भुगतान करना पड़े या कभी नुकसान हो जाए किसानों का मदद करनी पड़े, तो उस पैसे से किसानों की मदद कर करके उनका नुकसान नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है। इधर आपने अखबार पढ़ा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भारत छोड़ के चला गया। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कहीं न दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं नीलाम हो जाता है। सोचिए, बीजेपी की सरकार में 28 बैंकों का पैसा 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप जानते होंगे कहां का था वो व्यापारी। और ये पहली बार नहीं भागे, पहले भी भागे थे, याद कीजिए। बताओ, भाग रहे व्यापारी पैसा लेके कि नहीं भाग रहे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो बातें हम लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखी हैं वो गरीबों के, किसानों और नौजवानों के लिए लागू कर करके आपको खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी जोश और उत्साह को बना के रखना, जब वोट पड़ेगा और वोट डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करना। बहुत बहुत बधाई आप सबको।